नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और हेल्दी रेसिपी। ये रेसिपी मैं जब भी बनाती हूँ मेरा चेहरा और बाल दोनों ही चमकने लगते हैं और बच्चे भी बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने ये यहाँ पर आधा किलो के करीब यानी कि 500 ग्राम के करीब आंवला ले लिए हैं। उन्हें अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम स्टीम करेंगे। हमें इन्हें बॉईल नहीं करना है, हम यहाँ पर इसे स्टीम करेंगे। पानी में डालकर हम इसे बॉईल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमने पानी लिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है और सारे आंवलों को हम इस पर रख देंगे और यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे, जब तक ये अपने आप ही फट नहीं जाते। जब ये स्टीम होंगे 10 से 12 मिनट के लिए, इनकी कलियां अपने आप अलग हो जाएंगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आंवले हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और आप देख ही रहे हैं ये किस तरह से फटकर अलग हो गए हैं। इसी तरह से हो जाने चाहिए ये। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी कलियों को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आंवलों को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसकी कलियों को अब हम सारी जो है अलग कर लेंगे और गुठली को अलग कर लेंगे। आंवले को हम स्टीम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें जो कसैलापन होता है वो निकल जाता है और कैंडी का स्वाद जो है बढ़ जाता है, और इसीलिए हम इसे कच्चा नहीं पीसते। और इसे इसलिए भी स्टीम किया जाता है ताकि जो गुठली पर हम इसे काट कर निकालते हैं तो गुठली पर काफ़ी गुदा लगा रह जाता है और स्टीम करने से आराम से कलियां अलग हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने अच्छे से इसे निकाल लिया है, सारी कलियां अलग करके रख ली है। अब हम क्या करेंगे, कैंडी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडर जार ले रहे हैं। उसमें जो हम ये सारी हमने आंवले की कलियां निकाल कर रखी हैं वो सारी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे बिना पानी डाले ही हमें पीसना है। अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो उतना ही वक्त हमें इसे पकाने में लग जाएगा और बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। अगर पानी आप कहेंगे पानी बिना तो ये नहीं पीसेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए 500 ग्राम आंवले में हमने 500 ग्राम ही गुड़ को अच्छे से बारीक जो है टुकड़ों में काट लिया था। अब आधा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है 100 ग्राम के करीब और इसे इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो देखिए, अच्छे से ये पीस गया है। अगर ये आप अकेले से पीसेंगे तो ये अच्छे से नहीं पीसेगा, इसलिए आप चीनी या गुड़ जो भी ले रहे हैं शुगर में, तो आप वो इसमें डालकर इसे साथ ही पीस लीजिए, तो आसानी से आप इसे स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ अब मैंने फिर से 100 ग्राम गुड़ और डाल दिया है और इसका अब अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप जो है तागे वाली मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं और या फिर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने गुड़ का यूज़ करके स्मूथ पेस्ट जो बनाया था उसे उसी कंटेनर में निकाल लिया है जिसमें हम इसे कुक करेंगे। तो सारा पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब बचा हुआ गुड़ जो है हमने वो भी इसमें ऐड कर देना है। गैस पर अभी हमें इसे नहीं रखना है, पहले हम इसे डाल देंगे गुड़ को, और इसमें हम अब क्या करेंगे, आधा चम्मच वाइट सॉल्ट डाल रहे हैं और 1 चम्मच के करीब जो है काला नमक डाल रहे हैं और यहाँ पर सौंठ का पाउडर। अगर सौंठ का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं पीसते वक्त। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से कम सौंठ पाउडर डाला है। तो देखिए, अब इसे हम बिना गैस जलाए ही पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद क्या है, अब हम इसे गैस पर रखकर कुक करेंगे। अब गैस पर जब हम इसे पकाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी नीचे से लगे नहीं, तो आप गैस को मीडियम पर रखिएगा और इसे कंटिन्यूसली जो है 10 से 12 मिनट तक चलाते रहिएगा। 10 से 12 मिनट तक जब आप इसे अच्छे से चलाएंगे, ये थिक हो जाएगा, तब हम इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करेंगे जिससे ये कैंडी अच्छे से बनेगी। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। फुल रेसिपी को अगर आप वॉच करेंगे, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो आंवला कैंडी है वो बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। तो देखिए, ये हमारा अच्छे से कुक हो रहा है और अभी हमें क्या करना है, गैस को स्लो कर देना है और यहाँ पर हमें कॉर्न स्टार्च की एक स्लरी तैयार करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया था, उसमें जो है हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी बना ली।
जब हम ये कॉर्न स्टार्च की एक पतली सी स्लैरी बनाएंगे तो इसमें गुठले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसे जो है हमें आंवला कैंडी के बैटर में जो है इसको चलाते रहना है और फटाफट से डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर इसे गैस को हमें मीडियम पे रखना है और इसे फटाफट से मिक्स करना है, वरना इसमें सारे में जो है गुठले बन जाएंगे। तो इसे कम से कम भी हमें 5 से 10 मिनट के लिए और चलाना है और इसे बिल्कुल भी नीचे तले में लगने नहीं देना है। तो ये आंवला कैंडी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए ये जो हमें कॉर्न स्टार्च इसमें डालते हैं वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए और अच्छे से शेप ले ले। तो अब यहाँ पर हमने ये डालकर इसे अच्छे से कुक कर लिया है। हमें चलाते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये पैन को देखिए छोड़ने लगा है और अच्छे से थिक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 चम्मच घी जो है साइडों में लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें 1 चम्मच घी लगा देना है। 80% ये कुक हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसे थोड़ी सी देर हम 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर इसमें हम जो इसका आंवले का कसैलापन कम करने के लिए 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारी आंवला कैंडी का जो बैटर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हमने 1 नींबू का रस बीज निकाल कर रखा हुआ था और अब ये हम इसमें डालकर इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे। बस अब हमारी ये जो आंवला कैंडी का बैटर है बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और एक प्लेट में हम जो है घी लगाकर या कोई ऑयल लगाकर हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और ये सारा बैटर जो है हम इस थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसे ठंडा होने देना है 1 से 2 घंटों के लिए। स्लैब पर ही हम इसे छोड़ देंगे या फिर पंखे के नीचे। फ्रिज में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल भी हमें इसे फ्रिज में रखकर तैयार नहीं करना है। बस इसे हमें इसी तरह से फैलाकर और 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आप इसे ज़रूर छोड़ें और फिर इसे हम कैंडी शेप में कट करेंगे और इसके गटागट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इसे 2 घंटे के लिए रखकर पंखे के नीचे छोड़ देंगे। अब ये इसे 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे फटाफट से थाली में से इस तरह निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर थाली पर नीचे घी लगाया था। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को देखेंगे। बिल्कुल भी नो फेल रेसिपी है, एकदम आसानी से जैसे आप आम पापड़ा बनाते हैं वैसे ही आंवला कैंडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये हमने बना ली है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसे नाइफ से या कटर से अच्छे से हम शेप दे देंगे कैंडी के आकार में। तो देखिए जब हम शेप इसे देंगे तब ये हमें जो साइडों की किनारी है उससे हम क्या करेंगे, गटागट की शेप बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है उससे हम बना लेंगे। तो अब ये देखिए फटाफट से कैंडी की शेप हमने कट कर ली है और अब इसे हम जो बूरा है उसमें चीनी या पिसी हुई चीनी या देसी खांड जो भी आपके पास रखी है उसमें डिप करके इसे इस तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए ये आंवला कैंडी हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से सारी जो कैंडी है हमें तैयार कर लेनी है। अब जो ये साइड की शेप जो है जो एक्स्ट्रा में निकली हुई है, जो कोई आकार में नहीं है, उसे क्या करेंगे हम इस तरह से इसे गटागट की शेप दे लेंगे। इस तरह से रोल बना लेंगे, बिल्कुल अच्छे से रोल बन जाएगा। तो ये आंवला के गटागट भी तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम शुगर में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक ही साथ में आंवला कैंडी और आंवला के गटागट दोनों बना लिए हैं। बच्चों को जो पसंद आए वो दीजिए, टॉफ़ी चॉकलेट मत दीजिए। ये अच्छी हेल्दी रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और 1 साल से भी ज़्यादा इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, बड़ों के लिए भी आप इसे डेली कंज्यूम करते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी आंखें तंदुरुस्त हो जाएंगी, बाल बहुत लंबे और घने हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन को ये बढ़ाता है। आंवले के तो ढेर सारे गुण हैं। तो इसे देखिए इस तरह से कांच के कंटेनर में हम स्टोर कर लेंगे। तो देखिए अब इसे हमने बना लिया है और जब आंवला का सीज़न ना हो तब भी ढेर सारा बना कर रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।